ओके तो प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे तो लाइट चली गई थी ना, तो फिर कुछ लिखा हुआ कुछ बचा नहीं, तो स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे। बेसिकली आपका चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो चैप्टर है बेटा आपका यहीं से स्टार्ट होता है, प्लांट टिश्यू, ठीक है। प्लांट में हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं बेटा ग्रोइंग टिश्यू, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रोइंग टिश्यू, ठीक है। ये बेसिकली आपके ग्रोथ से रिलेटेड है, मतलब ये हमेशा आपके क्या रहेंगे बेटा? लिविंग। क्या रहेंगे बेटा? लिविंग। ये प्लांट के अंदर में जितने भी जिंदा सेल्स होते हैं, जिंदा टिश्यू होता है, वो यही होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट में आपके जितने भी लिविंग सेल्स और टिश्यू आपको दिखेंगे वो आपको मेरिस्टेमेटिक के ही दिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली टिश्यू क्या है? टिश्यू क्या होता है? तो हमने कहा सर ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। ये देखिए बेटा बहुत सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा आपका डेफिनेशन है। ग्रुप ऑफ सेल जो मिलके एक काम कर रहे हैं, जो मिलके कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? टिश्यू कहते हैं, ठीक है। इसी को टिश्यू कहा जाता है। तो फिर से कह दो बेटा, टिश्यू क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। हाँ जी, ठीक है। तो उसमें हमने प्लांट टिश्यू के अंदर में आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करी है, जिसको हम लोग ग्रोइंग टिश्यू भी बोलते हैं, और इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। हमने ये चीज चलो डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, अब यहां पर हमने देखना है कि ये प्रेजेंट कहां कहां होते हैं। तो देखिए बेटा, द ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। जो आपका ग्रोथ है प्लांट का बेटा, वो सर्टेन स्पेसिफिक रीजन में ही होता है। वो कहां कहां होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर वो होता है आपके प्लांट के टिप्स में, रूट्स में, शूट्स में, पत्ते हो गए, ठीक है। इन सब जगहों में आपके मेनली जो है बेटा ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। स्टेम से ब्रांचेस निकल रहे हैं, इन सब जगहों में स्टेम बड़ा हो रहा है, इन सब जगहों में, ठीक है। तो देखिए बेटा, दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक का मतलब मैं बार बार कहूंगा बेटा ग्रोइंग टिश्यू, ठीक है, जो ग्रोथ रिलेटेड फंक्शन आपका दिखाता है, ठीक है। जो ग्रोथ रिलेटेड फंक्शन, आइए बैठ जाइए ना बेटा, थोड़ा अंदर हो जाओ, या फिर आप बाहर निकल जाओ, उसके अंदर बैठ जाओ। सॉरी, मैं आपको ग्रुप में ऐड करना भूल गया। आपको मैंने ग्रुप में ऐड किया है, अगली बार से टाइमिंग ऑफ पता, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये आपके ग्रोथ के साथ रिलेटेड है, ठीक है। ग्रोथ रिलेटेड टिश्यू, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी, ठीक है। तो आपके तीन अलग अलग जो है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फॉर्म बताए गए हैं, ठीक है। एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी, ठीक है। एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी, ठीक है बेटा। किरात वो पर्दा बंद कर दो, ठीक है। ये सारे पर्दे बंद कर दीजिए, हाँ जी, थैंक यू। चलिए, सो इन तीन पॉइंट्स पे आपके अलग अलग क्या होते हैं बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। अब ये तीन कहाँ है? देखिए बेटा यहाँ पे दिखाया हुआ है आप, ये देखिए बेटा, ये तीन आपके पोजीशन यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब सर इसको कैसे समझे कि ये क्या है? ये ग्रीन कलर का इन्होंने यहाँ पे जो बना दिया है, ये क्या है? तो मैं बता दूं बेटा कि यहाँ पर आप जो ये देख पा रहे हो, ये मान लीजिए ये स्टेम है, आपके पेड़ का स्टेम, ठीक है। आप जानते हो ना स्टेम क्या होता है? मान लीजिए ये पेड़ का स्टेम है, ठीक है। यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है बेटा? लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। ये स्टेम को चौड़ा बनाता है। स्टेम को क्या करता है बेटा? चौड़ा। कितना मोटा होगा, ठीक है। ये है बेटा आपका लैटरल मेरिस्टम, ठीक है। अब मान लीजिए कि स्टेम से ब्रांचेस निकलते हैं ना, ऐसे ये ब्रांचेस वगैरह निकल रहे हैं, देखिए बेटा निकलते हैं ना ब्रांचेस। तो ये ब्रांचेस जहां जहां से निकलते हैं बेटा, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? नॉड्स। क्या कहते हैं बेटा? नॉड्स। इस नॉड्स में कौन प्रेजेंट होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। इन नॉड्स में जहां जहां ये नॉड्स आपको दिख रहा है बेटा, इन सब जगह में इंटरकैलरी मेरिस्टम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है? ये आपके ब्रांचेस वगैरह निकालने के लिए काम करता है, ठीक है। और ब्रांचेस के अंदर में भी सब ब्रांचेस होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि यहां से ब्रांच निकला तो यहां जाके और भी तो ब्रांच निकलते हैं ना, ऐसे करके। तो ये सब ब्रांच होते हैं, तो उनमें भी कौन प्रेजेंट है? इंटरकैलरी प्रेजेंट है,
ठीक है। और यहां पे इसका जो टिप है बेटा, इस टिप में कौन प्रेजेंट है? एपिकल। अब जो ये टिप है ना बेटा, ये हेल्प करता है प्लांट कितना लंबा होगा, ठीक है, प्लांट कितना लंबा होगा, कितने लंबे लंबे ब्रांचेस होंगे, कितने लंबे लंबे रूट्स होंगे। अब ये सब चीज ना बेटा रूट्स में भी प्रेजेंट होता है, सेम टू सेम, ठीक है। रूट्स भी तो नीचे की तरफ निकलती है ना, ऐसा करके यहाँ से होता है बेटा, ये रूट्स निकला, ये रूट्स निकल के जा रहा है, इधर पे आपके ब्रांचेस निकले रूट्स के ना, इस तरह से फिर ये आगे चलते चलते हैं ना, आगे ये छोट पॉइंट आउट होता है, फिर ऐसे करके इसके और यहाँ पे इसके भाई बंधु सब इधर से निकलते हैं, सारे सारे ना ऐसे करके निकलते रहते हैं इधर से, तो ये आपका रूट्स होता है। तो यहाँ पर जो ये मोटा पार्ट है इसका, जो यहाँ पे ये मोटा हो रहा है, वहां पे कौन प्रेजेंट है बेटा? लैटरल। हाँ जी, जहाँ पे आपके ये नॉड्स बन गए वहां पे कौन प्रेजेंट है बेटा? इंटरकैलरी। और जो ये लंबा हो रहा है आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये टिप्स में कौन कौन है बेटा? एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप इसको समझे, ठीक है, कि आपकी जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है वो आपके दो जगह में जरूर से मिलेगी आपको, ठीक है, शूट्स में और रूट्स में। शूट्स और रूट्स, ये शूट्स क्या है बेटा? शूट्स हो गया जो जमीन के ऊपर होता है, जो आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। और रूट्स क्या हो गया? जो नीचे जमीन के है, जो आगे नीचे की तरफ जाता रहता है, ठीक है बेटा। तो ये जो है बेटा आपको यहाँ पे 3 तरह के मेरिस्टमैटिक टिश्यू देखने को मिलते हैं, जो कि आपके प्लांट में ग्रोथ रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। चिंता मत करिए, अभी सब सुन लीजिए, मैं आप लोगों को सारा फंक्शन, सारा नोट्स अभी लिखवाऊंगा, तो तब आप वो लिख सकते हो, या फिर अगर यहाँ लाइट नहीं गया तो फिर मैं आपको वो ग्रुप में सारा पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, ये 3 आपके पास क्या है बेटा? ये 3 आपके पास यहाँ पे अलग अलग मेरिस्टमैटिक टिश्यू है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ कि डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टमैटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। हमने तीनों को देख लिया। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय द मेरिस्टम्स आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टम इटसेल्फ। तो मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि शुरुआत में, अब क्योंकि ये जब बड़ा होगा, चौड़ा होगा, लंबा होगा, तो आपको समझना पड़ेगा बेटा कि शुरुआत में ना ये मेरिस्टमैटिक ही होते हैं, मतलब मेरिस्टमैटिक ही प्रोड्यूस करता है। मेरिस्टमैटिक टिश्यू, जैसे मेरिस्टमैटिक ही प्रोड्यूस करता है, मेरिस्टमैटिक, ठीक है। बट उसके बाद ये क्या हो जाता है बेटा? ये हो जाता है परमानेंट। क्या हो जाता है बेटा? परमानेंट। क्योंकि परमानेंट के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको जब ये पूरा बता दूंगा उसके बाद मैं परमानेंट टिश्यू आपको बताऊंगा। आज हम लोग मेरिस्टमैटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ने के बाद फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स वगैरह, फिर उसके बाद आगे की जो भी जितनी भी कहानी है सब देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, क्या बोला गया? मेरिस्टमैटिक टिश्यू जब भी आपका दूसरा टिश्यू फॉर्म करता है तो वो कौन सा होता है बेटा? मेरिस्टमैटिक ही होता है। बट कुछ समय के बाद वो क्या बन जाता है बेटा? परमानेंट टिश्यू बन जाता है। वो क्या बन जाता है बेटा? परमानेंट टिश्यू। तो जब ये मेरिस्टमैटिक से परमानेंट टिश्यू बनता है बेटा, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। तो याद रखिएगा बेटा, डिफरेंशिएशन को बहुत ही इजीली डिफाइन अगर आपने करना है तो बोलना है सर मेरिस्टमैटिक से क्या बन गया? परमानेंट बन गया। मेरिस्टमैटिक से क्या बन गया? परमानेंट बन गया सर, काम खत्म, ठीक है। बहुत बार आपको पूछा जाता है व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन, ये सवाल आता है। तो यहाँ पे तुम्हारा टीचर बड़ा लंबा चौड़ा आपको डेफिनेशन लिखवाते हैं। अरे उसका सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि सर जब मेरिस्टमैटिक टिश्यू आपके परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं बेटा सेल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं बेटा? सेल डिफरेंशिएशन। जिसमें होता क्या है बेटा कि आपकी मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो कि आपकी लिविंग टिश्यू होती है, वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। और परमानेंट टिश्यू जनरली आपका डेड टिश्यू होता है। क्या होता है बेटा? डेड। तो मतलब कि मैंने आपको यहां पे क्या बताया कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू क्या है बेटा? लिविंग है। क्या है बेटा? लिविंग है, इसीलिए ग्रोथ दिखाता है। परमानेंट का नाम परमानेंट क्यों है? परमानेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स ना, और फिक्स तभी होगा जब वो मर जाएगा ना। तो इसलिए याद रखिए बेटा, मैक्सिमम टिश्यू आपके जो परमानेंट होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं बेटा? वो डेड होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? डेड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं आपको अब कुछ और चीजें बताता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको इसके सारे नोट्स लिखवा दूंगा कि क्या क्या आपने लिखना है, ठीक है, और किस तरह से इसको याद करेंगे, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा और एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा, एपिकल मेरिस्टम की लोकेशन आपको दिखाई गई है। लोकेशन कहां पे प्रेजेंट होता है देखिए बेटा। तो एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीजेस द लेंथ। ये लेंथ को इंक्रीज करता है। लेंथ को क्या करता है बेटा? इंक्रीज करता है। और आप देख सकते हो बेटा यहां पे क्लियरली बता दिया गया है ये कहां प्रेजेंट होता है बेटा? टिप्स पे। किस पे बेटा? टिप्स पे। किसके? स्टेम के और रूट्स के, ठीक है। और इसका काम क्या है? लेंथ को इंक्रीज करना। लेंथ को क्या करना?
इंक्रीज करना। वेरी गुड गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। द गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लैटरल मेरिस्टम। गिर्थ का मतलब बता दो बेटा, मैंने बताया था आपको चौड़ाई उसकी कितना चौड़ा होगा, कितना मोटा होगा, स्टेम कितना बड़ा बनेगा, रूट कितना बड़ा बनेगा, उसकी गिर्थ को कंट्रोल कौन करता है बेटा? आपका लैटरल मेरिस्टम। और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग। अरे गलती से लग गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ध्यान देना बेटा, इधर पे एक शब्द आया है कैम्बियम, ठीक है। ये जो कैम्बियम है बेटा, ये कैम्बियम आपके लैटरल मेरिस्टम के लिए शब्द यूज होता है बेटा। और प्लीज ध्यान देना, आपको एमसीक्यू में कभी कभी पूछ सकता है कि कैम्बियम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कैम्बियम, है ना। आपको 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन दे दिए, लैटरल, एपिकल और इंटरकैलरी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा लैटरल, ठीक है। तो ये कैम्बियम बेसिकली हम लोग लैटरल मेरिस्टम के लिए यूज करते हैं। चलिए लास्ट एंड फाइनली आप देखिए बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टम। बहुत ही सिंपल है बेटा, आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए। आपको एक एक लोकेशन बता रहा है, एक एक फंक्शन बता रहा है, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। एक एक लोकेशन, एक एक फंक्शन, काम खत्म। और ये 110% बेटा याद है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सवाल आएगा ही आएगा एग्जाम में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सवाल पूछता ही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है, ठीक है बेटा। क्योंकि प्लांट में यही सिर्फ एक ऐसा टिश्यू जो ग्रोइंग है, जो लिविंग टिश्यू है, तो इसलिए सवाल इससे पूछना एकदम आपका मतलब कि एक तरह से लाजमी बन जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, इंटरकैलरी मेरिस्टम कहां होता है? सीन इन सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोड्स। जो मैंने कहा ना बेटा, नोड्स क्या होता है? नोड्स का मतलब क्या है बेटा? स्टेम है, उससे ब्रांच निकल रहा है, तो वो ब्रांच और स्टेम के बीच जो वो जॉइनिंग पार्ट है, वो क्या है बेटा? नोड है। ब्रांच से सब ब्रांच निकले तो वो क्या है? वो भी नोड है। तो वो कहां है बेटा? वो इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से हो पा रहा है। इंटरकैलरी मेरिस्टम वहां प्रेजेंट है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम करता क्या है बेटा? ये नोड्स, ब्रांचेस वगैरह क्रिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, यहां ये इस तरह से प्रेजेंट रहेगा। तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टम का यहां पर आपको डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहां पे और क्या कहा गया है आगे, और क्या चीज आपको मिलता है? देखिए, सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। अब इन्होंने क्यों कहा कि ये बहुत एक्टिव है? तो क्योंकि इसका बहुत सिंपल सा आपका रीजन आता है, क्योंकि ये क्या है बेटा? आपके लिविंग है। क्या है बेटा? ये आपके लिविंग है। क्या है बेटा? लिविंग सेल हमेशा एक्टिव होता है। अब अपने आप को ले लीजिए ना, आप सब लिविंग हो, ठीक है। तो आप में ग्रोथ कंटिन्यू होता रहता है। आप देख सकते हो आपकी स्किन कंटिन्यूअसली डेड हो रही है, नई स्किन बनती जा रही है, ठीक है। आपके नए बाल निकलते रहते हैं, ठीक है कि नहीं? आपके बॉडी में जितने भी आपके फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो एक्टिवली हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सब लिविंग है। उसी तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी क्या है बेटा? लिविंग है। इसीलिए हमेशा क्या रहेगा बेटा? बहुत एक्टिव रहेगा। अब ये बहुत एक्टिव रहेगा, तो एक्टिव रहने के लिए क्या चाहिए बेटा? बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उस एनर्जी को भी कवर करने के लिए यहाँ पे वैक्यूल्स बहुत ही छोटे होने चाहिए, या तो नहीं होने चाहिए। आप अगर चैप्टर 1 पढ़ते हो बायोलॉजी का, तो उसमें समझ में आता है आपको कि क्यों एनिमल सेल के पास कोई वैक्यूल नहीं होता। क्योंकि हमने बताया हुआ है आपको क्या, कि एनिमल सेल के पास वैक्यूल इसलिए नहीं होता क्योंकि एनिमल में एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वह एनर्जी का यूज करता रहता है कि नहीं? तो वैक्यूल छोटे हो गए। अब उन सारे जगहों में जहां पर एनर्जी का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा कम है, तो वहां पर क्या होगा बेटा? आपका वैक्यूल बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। बड़े बड़े वैक्यूल होंगे, वहां पर एनर्जी स्टोर करके रखा जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तब उसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए बेटा कि इनकी जो आपकी कंडीशन है, ये बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये इनके पास साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर वैक्यूल छोटा है, तो बाकी ऑर्गेनल्स काम करते रहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब आपके काम करते रहते हैं, ठीक है। थिन सेलुलोस वॉल, इनकी जो वॉल है बेटा, सेलुलोस वॉल बहुत ही पतली सी होती है। क्यों? क्योंकि ये मोटे क्यों नहीं होते? क्यों बताइए? क्योंकि ये ग्रोइंग सेल है। क्या है बेटा? ग्रोइंग सेल। अगर ये वॉल बहुत ही मोटा हो जाएगा ना, तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये ग्रो नहीं कर पाएगा। इसीलिए इनके वॉल्स जो होते हैं बेटा, पतले दुबले होते हैं, ठीक है, ताकि उन वॉल्स को ब्रेक करके हम उसमें ग्रोथ क्या कर सके बेटा? देख सके, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हो इनके पास बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई का भी रीजन आपका क्या होगा बेटा? क्योंकि ये क्या है बेटा? लिविंग है। लिविंग सेल जितने भी है बेटा, उनके न्यूक्लियाई काफी प्रोमिनेंट होती है। और दूसरा रीजन क्या बताया था मैंने आपको बेटा? कि ये आपके यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? यूकैरियोटिक। आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ा था ना। यूकैरियोटिक क्या होता है बेटा? हाँ तनिष, यूकैरियोटिक सेल क्या था? न्यूक्लियस अच्छा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है कि नहीं? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या कहेंगे बेटा? कि वो आपका यूकैरियोटिक है। और ये भी यूकैरियोटिक होता है, इसलिए इसकी न्यूक्लियाई काफी प्रोमिनेंट रहती है, ठीक है बेटा। दे लैक वैक्यूल्स,
कैन वी थिंक व्हाई वुड दे लैक वैक्यूल, क्यों इनमें वैक्यूल नहीं होता? तो मैंने आपको अभी रीजन बताया बेटा, क्योंकि इनमें एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या होती है बेटा, यूज होती रहती है, क्योंकि ये क्या है बेटा, कि आपके लिविंग है। यू माइट वांट टू रेफर टू द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन द चैप्टर ऑन द सेल्स, ठीक है। तो पिछला चैप्टर है बेटा, जिनका नहीं हुआ है, जो अभी टिश्यू में डायरेक्टली आए हैं, चिंता मत करिए, वो बाद में आपको कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। हमको ये सब कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए अभी आप यहीं से कंटिन्यू करिए। तो मैं आपको यहाँ पे इतनी सारी चीजें बता दिया मैंने आपको ना। अब चलिए मैं आपको इसके नोट्स बता दूं कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप इसके नोट्स लिखेंगे बेटा तो किस तरह से लिखेंगे, बायोलॉजी में जब भी आप नोट्स लिखेंगे तो आप यहाँ पे जैसे प्लांट, आप अब यहाँ पे प्लांट टिश्यू स्टार्ट करिए, ठीक है। प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो जो फॉलो करना चाहते हो वो फॉलो करते रहे, अदरवाइज आपको ये पीडीएफ जो है ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है। वहां से भी आप देख के लिख सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू में सबसे पहला जो हम पार्ट आज पढ़ाई किए बेटा, वो किसका किए? हमने किया बेटा मेरिस्टेमेटिक का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है बेटा? हमने बोल दिया दोज टिश्यूज ऑफ प्लांट्स विच shows ग्रोथ इन इट, ठीक है बेटा। जो ग्रोथ दिखाते हैं आपके प्लांट के अंदर में, वो सारे के सारे टिश्यू आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, ठीक है बेटा। अब इसमें हमने कहा सर टाइप्स कितने, तो हमने कहा सर टाइप्स, तो टाइप्स में हमने बोल दिया बेटा 3 टाइप्स। कितने टाइप्स बेटा? 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टम, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। हमने 3 टाइप्स दिखा दिया। अब 3 टाइप्स में बेटा हमने करना क्या बेटा, सबको डिफरेंशिएट करते हुए लिखना है 3 अलग अलग टाइप्स, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप, तो हमने कहा सर पहला टाइप क्या है, तो हमने कहा सर एपिकल मेरिस्टम। क्या कहा बेटा? एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम। दूसरा टाइप हमने कहा सर इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है बेटा। और थर्ड हमने क्या कहा बेटा? इंटरकैलरी के बाद हमारा लास्ट आता है लैटेरल, वेरी गुड, लैटेरल मेरिस्टम, ठीक है। तो ये आपके 3 अलग अलग टाइप के क्या आ गए बेटा, यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ गए, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी, तो आपको मैंने क्या क्या बताया अभी, डेफिनेशन बताया मेरिस्टेमेटिक का, मैंने आपको टाइप बता दिया, ठीक है। अब यहां पर जो ये टाइप होता है ना बेटा, इसके 2 चीजें आपको याद रखनी होंगी, क्या क्या? लोकेशन और फंक्शन, लोकेशन और फंक्शन। तो लोकेशन क्या है बेटा इसका, तो मैं लोकेशन लिख दे रहा हूं, ठीक है बेटा इसका। तो इसकी लोकेशन क्या है बेटा? टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम, हाँ जी, टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम, ये इसका लोकेशन है। एलओसी का मतलब लोकेशन है बेटा, एलओसी। अब इसकी मैं फंक्शन लिख दे रहा हूं बेटा, FUC कैपिटल ये एफएस्ट्रॉफी एन, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने एन को ऊपर में लिखा है, तो फंक्शन है ये। अब इसका फंक्शन क्या था बेटा? टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, ठीक है बेटा। तो मैं बता दूं बेटा, स्टेम और रूट के बेटा लेंथ को इंक्रीज करने का काम इसका है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। तो ये आपका रहेगा फंक्शन इसका, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टम में आपने लोकेशन लिख दिया और फंक्शन लिख दिया, लोकेशन लिख दिया और क्या लिख दिया बेटा? फंक्शन, ठीक है। उसी तरह से आपने इंटरकैलरी का लोकेशन लिख देना है। लोकेशन कहां पे होगा? इन द नोड्स between branches and stem and also present in nodes of roots। क्या करते हैं बेटा? ये नोड्स ऑफ रूट्स में भी प्रेजेंट रहता है। तो मैं बता दूं ये कहां प्रेजेंट है बेटा? लोकेशन इन द नोड्स बिटवीन ब्रांचेस एंड स्टेम एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन नोड्स ऑफ रूट्स। तो ये रूट्स के नोड्स में भी प्रेजेंट रहेगा। अब इसकी फंक्शन क्या है बेटा? तो हमने कहा सर इसकी फंक्शन होगी टू डेवलप द ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ रूट्स एंड स्टेम, ठीक है बेटा। तो स्टेम और रूट्स के ब्रांचेस और सब ब्रांचेस को डेवलप करना, मतलब कि ये क्या करता है बेटा? आपके ब्रांचेस और सब ब्रांचेस को ग्रो करने में हेल्प करता है, मतलब पेड़ के जो हाथ पैर नहीं निकले होते वो सब चीजें, ठीक है। तो ये उसको डेवलप भी लिख सकते हो, या फिर डेवलप अगर नहीं समझ में आता तो ग्रो लिख सकते हो, टू ग्रो द ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ रूट्स एंड स्टेम। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या आता है बेटा? लैटरल मेरिस्टम। तो लैटरल मेरिस्टम की जो लोकेशन है बेटा वो कहां पे बेटा? लोकेशन है बेटा एट द girth ऑफ
स्टेम, ठीक है, ये आपके स्टेम के गिर्थ में प्रेजेंट होता है। गिर्थ का मतलब क्या होता है बेटा, उसकी जो ये चौड़ाई या मोटाई जो होती है ना उसकी बेटा, वहां पे ये प्रेजेंट रहता है नीचे की तरफ काफी, ठीक है। तो एट द गिर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, तो इसका फंक्शन क्या होगा बेटा, इसका फंक्शन होगा टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। तो ये रूट्स और स्टेम के जो विड्थ है बेटा उसको ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से बेटा आपका क्या रहेगा बेटा, ये प्लांट टिश्यू के मेरिस्टेमेटिक का नोट्स रहेगा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अगर आप ये याद रख पाओगे तो बहुत बढ़िया। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बच जाते हैं बेटा, वो कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको अगले पेज में लिखवा देता हूँ, ठीक है। फटाफट से इसको लिख लीजिए। तो इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स बचेगा बेटा वो क्या होगा बेटा, तो कैरेक्टरिस्टिक में जैसे आपको वही बताएगा ना कि ये लिविंग होते हैं, ये आपके एक तरह से बहुत एक्टिव है, ये इनके वैक्यूल्स बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है, वैक्यूल्स हो गए इसमें बहुत छोटे होते हैं वैक्यूल्स, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। निकला सबने? निकला बेटा? लंबा लाइन खींच दिया है। चलिए अब वहाँ पे उसका कैरेक्टरिस्टिक वगैरह लिख दीजिए, थोड़ा जगह बना के, है ना। चलिए बेटा, सब लिख लिया हो तो आगे बढ़ता है। लिख लिया किरात? लिख जल्दी लिख। आप वो बुक ही लेके जाइए ना आज के लिए। हाँ ले जाओ ये बुक, कोई बात नहीं, ये ले जाइए बुक और प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हाँ, इफ़ एनी डाउट यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप में। ये बुक ले जाइए और प्रैक्टिस करिए, और कल के लिए ऑल द बेस्ट है। ट्राई टू स्कोर मोर पिछली बार से, मतलब इट्स नॉट फॉर मी एक्चुअली, घर में बैठे हैं ना तो थोड़ा देख लीजिएगा। बुक ले जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब कल एग्ज़ाम देखिए, आइए शाम को एक बार देखते हैं क्या हुआ। ऐसे प्रैक्टिस करिए। हो गया? यस सर। चलिए बेटा नेक्स्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक में क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछा जाता। किसका पूछा जाता है मैं बताऊंगा आपको, बट इसका नहीं। इसका आपको लोकेशन और फंक्शन याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? लोकेशन, फंक्शन और टाइप्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहला, दे आर वेरी एक्टिव, ठीक है। इसकी रीजन, एज दे आर लिविंग, क्या है बेटा ये? लिविंग। सो दे रिक्वायर्ड lot of energy to function, ठीक है बेटा। तो इसकी रीजन ये है, दे आर वेरी एक्टिव, ये लिविंग है और इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है काम करने के लिए, इसीलिए बेटा ये आपके एक्टिव होते हैं। दूसरा, दे डोंट हैव थिक सेल वॉल्स, ठीक है। इनके पास थिक सेल वॉल नहीं होते, मोटे चौड़े सेल वॉल नहीं होते, ठीक है। इसका रीजन क्या होगा इसका पार्शियल रीजन यही है कि वो लिविंग है, ठीक है बेटा। ये पार्शियल रीजन है कि हाँ यही है कि ये लिविंग है। और दूसरा रीजन भी लिख दे रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे। दूसरा रीजन ये होगा कि एज दे शो ग्रोथ i.e. they cannot have thick cell walls, ठीक है बेटा। इनको ग्रोथ दिखाना है, इसीलिए इनके पास ना ज्यादा मोटे सेल वॉल नहीं हो सकते। अगर मोटे चौड़े सेल वॉल होंगे तो फिर ग्रोथ कैसे दिखाएगा, है ना। वॉल तोड़ने में इतनी एनर्जी लग जाएगी, इसीलिए बेटा यहाँ पे क्लियरली लिख दिया मैंने। क्या? हाँ, इसका पहला रीजन यही कि एज दे आर लिविंग, और दूसरा क्या होगा बेटा कि इनको ग्रोथ दिखाना है। अगर ग्रोथ दिखाना है तो भैया मोटा सेल वॉल नहीं हो सकता, मैं बार बार कहूंगा आपसे, ठीक
ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, मान लीजिए, ठीक है बेटा, आप लोग अलग अलग ये बॉल वगैरह खेलते हो ना बेटा, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बलून, है, बताओ सबसे ज्यादा आसान हवा भरना किस में है? बलून में है ना, मुंह से भर जाता है हवा। बोलो क्यों? हाँ, क्योंकि उसकी वॉल्स पतली है ना, तो फूंक मार के हवा भर गया। फुटबॉल में मुंह से हवा भर के दिखाओ तो है, छाती फूट जाएगी तुम्हारी, है कि नहीं? उससे भी डेंजर बास्केटबॉल में भर के दिखा दो और हालत खराब। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि उसकी वॉल चौड़ी है ना, है कि नहीं? वॉल चौड़ी है तो आप उसमें मतलब कि उसको उसमें हवा भरने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर प्लांट सेल के आसपास भी मोटा चौड़ा अगर आपका सेल वॉल होगा तो क्या होगा? उसको ग्रोथ नहीं हो पाएगा ना, वो बड़ा नहीं हो पाएगा। इसीलिए बेटा पतली सेल वॉल का होना जरूरी है। तो इसीलिए बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपका पतला सेल वॉल होता है। और तीसरी आखिरी कैरेक्टरिस्टिक बेटा कि दे डोंट हैव और दे हैव स्मॉल वैक्यूल्स। ठीक है बेटा, वैक्यूल्स का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया बेटा मेरा, ठीक है, CUOLES, ठीक है, वैक्यूल्स, ठीक है। तो इनमें बहुत छोटे वैक्यूल होते हैं, होता ही नहीं है तो बहुत छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है फर्स्ट वाले होगा, ठीक है बेटा, ये लिख लीजिएगा, सेम टू सेम फर्स्ट वाले रीजन है बेटा उसका कि एज दे आर लिविंग सो दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू फंक्शन। तो इनको बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है, तो इनके पास कुछ स्टोर करने के लिए बचता नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो भी इनको मिलता है ये खा लेते हैं या फिर उसको खर्चा कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए बेटा यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें वैक्यूल भी नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप इतना घर में जाके रीडिंग भी मार लेंगे बेटा तो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इसके अलावा पढ़ने के लिए और कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो यही है। तो मैंने आपको अभी यहाँ पे लोकेशन और फंक्शन बताया हुआ है, ये मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बता दी। मैंने इवन आपको ये भी बता दिया है बेटा कि कैरेक्टरिस्टिक आपको एग्जाम में आएगा भी नहीं, ठीक है। तो एग्जाम में क्या आएगा बेटा, वो फर्स्ट स्लाइड का जो भी है फंक्शन लोकेशन वही आपका पूछा जाएगा। टाइप्स आपसे पूछ लेंगे, ये अगर आप याद कर लें तो दैट्स इट, खत्म, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यही है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा आगे परमानेंट टिश्यू के, ठीक है। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के टाइप्स कितने हैं, उन सब चीजों को अभी डिस्कस करते हैं, चलिए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर था, सबको समझ में आ गया। कोई डाउट है तो प्लीज बोलिएगा, ठीक है, शर्माइए मत, ठीक है। सब लोग इधर बेशर्मी बैठे हुए हैं, है नहीं, है दीदी? ओ दीदी नहीं, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा परमानेंट टिश्यू से। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ठीक है, देखिए What happens to the cell formed by मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या होता है? अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप कोई भी सेल मतलब कोई भी सेल या फिर कोई भी टिश्यू फॉर्म करता है, कुछ भी करता है, तो उसके बाद क्या वो हमेशा जिंदगी भर मेरिस्टेमेटिक ही बन के रहेगा? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि मेरिस्टेमेटिक से वो क्या बन जाता है, परमानेंट बन जाता है। और उसके मैंने आपको ये फंक्शन फेनोमेना क्या बताई थी बेटा, सेल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे वही आपका पूछा जा रहा है। सो दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल, ये स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं, ठीक है, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। तो क्लियरली बोल दिया ना बेटा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बन जाता है बेटा, परमानेंट टिश्यू बन जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा, हर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अंत में क्या बन जाता है बेटा, परमानेंट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, परमानेंट। हाँ जी, जैसे अभी आप सब क्या हो बेटा, देखो आप सबसे मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप सब क्या हो, आप सब मेरिस्टेमेटिक हो, आप सब अभी ग्रो कर रहे हो, ठीक है, ग्रो कर रहे हो बायोलॉजिकली, ये मेंटली ग्रो कर रहे हो आप, ठीक है, धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, ठीक है, नई नई चीजें सीख रहे हो, गंदी अच्छी आदतें सीख रहे हो, ठीक है, जो भी आप सीख रहे हो, ठीक है, पढ़ाई करना, फोन देखना, धीरे धीरे सीख रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। एक समय के बाद क्या हो जाएगा बेटा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। एक समय के बाद आपने अगर मान लो कि इस समय में बहुत मेहनत करी थी, बहुत पढ़ाई करी थी, बहुत लगन से आपने मेहनत करी थी, तो क्या होगा, आप एकदम बहुत बेस्ट जगह पे जाके परमानेंटली सेटल हो जाओगे। बट अगर आपने नहीं करी थी तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका फिर हालत खराब, फिर है ना, सोचना पड़ेगा फिर क्या करना है। तो इसलिए यहाँ पे वही बताया गया बेटा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है बेटा वो ग्रोइंग टिश्यू है, बट ग्रोथ जिंदगी भर तो नहीं होता। ग्रोथ होने के बाद क्या होता है, एक समय के बाद वो ग्रोथ रुक जाती है। तो ये ग्रोथ रुकने के बाद वो क्या बन जाता है बेटा, आपका परमानेंट टिश्यू बन जाता है। और परमानेंट टिश्यू जब ये बन जाता है बेटा तो वो एक स्पेसिफिक रोल ले लेता है, यहाँ पे बोला ना, टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड।
उसकी एबिलिटी खत्म अब डिवाइड होने की, मतलब कि अब वो और ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और इसी को हम लोग सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है बेटा, बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब परमानेंट टिश्यू बन जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे सेल डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे बेटा, सेल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन, कि जब आपका एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू बन जाएगा तो ये होता है बेटा आपका डिफरेंशिएशन। क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है बेटा, डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो इस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से होता क्या है बेटा, आप वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू यहां पर देखते हो, वेरियस टाइप्स, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू वेरियस टाइप्स के कितने हैं, मतलब 2 ही टाइप के, ठीक है बेटा, 2, ठीक है। अब वो 2 टाइप के परमानेंट टिश्यू क्या क्या है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, और कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल है और कॉम्प्लेक्स है। चलिए, तो यहां पर आपने अभी इस पूरे पैराग्राफ में क्या पढ़ा, इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा सर कि आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट में हो जाता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर अब पढ़ने वाले हैं कि कितने तरह के परमानेंट टिश्यू होते हैं, कितने तरह के परमानेंट टिश्यू आपके होते हैं, ठीक है। और परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या है, तो मैं बता दूं बेटा कि परमानेंट टिश्यू आपका ग्रोथ नहीं दिखा सकता, खत्म। अब वो क्या हो गया, परमानेंट हो गया, उसकी साइज फिक्स हो गई, उसका शेप फिक्स हो गया, उसकी फंक्शन फिक्स हो गई, खत्म। इसके अलावा अब वो कुछ और नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपने ये कुछ आपके डायग्राम वगैरह दिए गए हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, वैसे इसको देखे कोई फायदा नहीं है। सीधा हम लोग यहाँ पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, देखिए बेटा, अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अब एक शब्द आया है बेटा एपिडर्मिस करके, बेटा इस शब्द से डरना मत बेटा, इसका मतलब होता है बेटा प्लांट की कवरिंग। कोई भी प्लांट जो होता है ना बेटा, उसकी अपनी कवरिंग होती है ना बाहर से, कोई भी एक, जैसे हमारी बॉडी में हमारी कवरिंग क्या है बेटा, ये स्किन हमारी कवरिंग है ना, उस तरह से प्लांट में भी अपनी एक कवरिंग रहती है, उसी कवरिंग को बेटा एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे कॉम्प्लेक्स में काफी अच्छे से समझाया गया है, ठीक है, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो एपिडर्मिस बेसिकली क्या है बेटा, ये प्लांट कवरिंग है। क्या है बेटा, ये प्लांट कवरिंग, प्लांट की कवरिंग है। तो प्लांट कवरिंग के जस्ट थोड़े से नीचे अगर आप जाते हो ना बेटा, जैसे कि यहाँ पे आपको क्यूटिकल दिया गया है, ये आपका एपिडर्मिस है। क्या बेटा, ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस जो है बेटा, इसके नीचे जितने भी आप ये देख पा रहे हो ना बेटा, ये पार्ट, आप ये पार्ट देख पा रहे हो, अलग अलग यहाँ पे ना लेयर्स है बेटा, ठीक है। ये सारे के सारे आपके जितने भी लेयर्स है बेटा, ये आपके यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यू है। दिख रहा है बेटा आपको, ये देखिए, ये आपका जो है ना बेटा, तो इसके ठीक नीचे, इस कवरिंग के ठीक नीचे नीचे आपका यहाँ पर जैसे कॉलेनकाइमा, यह आपका एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। पैरेन्काइमा, ये आपका एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है बेटा। जबकि आपका फ्लोएम हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लोएम, उसके बाद यहाँ पे जाइलम और आपका यहाँ पे वस्कुलर बंडल, ये सारे आपके जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं बेटा आपको, ये सारे आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स है। तो इसके बारे में हम लोग बात अभी नहीं कर रहे, ठीक है। अभी हम लोग सिंपल बात कर रहे हैं कि आपके जो प्लांट की स्किन है या फिर प्लांट का जो एपिडर्मिस है, उसके ठीक नीचे कौन प्रेजेंट है बेटा, ये 2 टिश्यू प्रेजेंट है बेटा, जो कि होते हैं बेटा आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये क्या है बेटा आपका, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एसपीटी, ठीक है। तो मतलब कि आपके प्लांट के स्किन के जस्ट नीचे कौन बैठा होता है बेटा, आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू बैठा होता है, ठीक है। इनकी आप शेप्स वगैरह देख सकते हो, सबके सब सेम ही शेप के है ना, देख सकते हो बेटा, ये सब आपके सेम शेप की है। पैरेन्काइमा को चेक कर सकते हो आप बेटा, है ना। कॉलेनकाइमा थोड़ा सा चपटा है, पैरेन्काइमा मतलब ये एनसीईआरटी वालों ने बहुत ही बेकार डायग्राम दिखाया हुआ है, ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा मतलब पैरेन्काइमा कौन सा है, कॉलेनकाइमा कौन सा है। बट इतना चीज आपको याद रखना है बेटा कि कॉलेनकाइमा पैरेन्काइमा के बाहर होता है, ठीक है बेटा। तो इसका ये क्यों होता है, इसका रीजन आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा नेक्स्ट, अब अगर आप यहां पर देखें तो आपको समझ में आएगा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू यहां पे जो है बेटा, जो पैरेन्काइमा है बेटा, पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। सबसे कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू अगर कोई है बेटा, तो वो कौन सा है बेटा, वो पैरेन्काइमा, ठीक है। ये आपको पूछ सकता है कि बताइए सबसे कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, तो वो है बेटा पैरेन्काइमा, ठीक है। It consists of relatively unspecialized cell with thin cell walls. इसकी cell walls काफी thin रहती है बेटा। They are living cell. तो देखिए बेटा, पहली बार आप पाओगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में एकमात्र एक ऐसा सेल है जो कि आपका जिंदा है, और वो कौन सा है बेटा, आपका पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा छोड़कर सिंपल परमानेंट टिश्यू में कोई भी आपका सेल जिंदा नहीं है। अब तुम देखो बेटा, यहां पे एक बहुत ही सिंपल सी मैं कंडीशन आपको समझा रहा हूं, ये लिविंग है, इसीलिए यहां पे इसके सेल वॉल क्या है बेटा,
थिन। एग्जैक्टली मेरिस्टेमेटिक की तरह, मेरिस्टेमेटिक भी लिविंग था तो उसके सेल वॉल क्या थी बेटा, थिन थी। तो इसीलिए ये भी लिविंग होता है, इसीलिए इसकी सेल वॉल भी क्या होती है बेटा, थिन होती है। इसके अलावा जितने भी आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू आप देखोगे, कॉलेनकाइमा, एरेनकाइमा, है ना, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सारे के सारे जितने भी आएंगे बेटा, ये सारे डेड होंगे। क्या होंगे बेटा, डेड। बट ये मात्र एक अकेला ऐसा होगा बेटा जो आपको यहां पर लिविंग दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखिए बेटा, दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड थर्स लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स। तो यहां पे होता क्या है बेटा, ये ना लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, काफी लूज से होते हैं, और इनके बीच में काफी ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच बहुत गैप होता है। ठीक है, बहुत सारा। दे आर फाउंड इन दिस टिश्यू, और यहां पे ये सारी चीजें इस टिश्यू में आपको देखने को मिलती है। अब यहां पर सबसे मेन चीज क्या है बेटा, कि आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर इनमें गैप क्यों होता है, सर इनमें इंटरसेलुलर गैप क्यों है। तो यहां पे देखिए इसका फंक्शन दिया हुआ है, क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा, ये फूड स्टोर करते हैं, इसलिए इनमें बहुत सारे गैप होते हैं। देखिए बेटा, अगर कहीं जगह होगी तो वहीं पे सामान रख सकते हैं ना, तो देखिए बेटा इनमें बहुत सारे गैप है। तो ये गैप क्यों है, क्योंकि ये खाना स्टोर करते हैं। क्या करते हैं बेटा, खाना स्टोर करते हैं, इसीलिए बेटा इनमें बहुत सारे इंटरसेलुलर गैप्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहां पे पैरेन्काइमा आपको समझ में आ गया। मैं फिर से बता दूं बेटा कि पैरेन्काइमा आपका सबसे कॉमन परमानेंट टिश्यू है, जो कि इसमें आपके सेल वॉल्स काफी थिन होते हैं, क्योंकि इसका रीजन बता दिया गया है, क्योंकि ये लिविंग सेल है। तो लिविंग सेल होने के कारण ये मेरिस्टेमेटिक की तरह ही होता है। दूसरा चीज, ये बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके उस गैप में हम क्या स्टोर करते हैं बेटा, फूड स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा अगर आप समझ गए तो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन सम सिचुएशन, यहां पे क्या बताया गया है कि इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो मतलब कि पैरेन्काइमा के अंदर में ही बेटा एक और टाइप आ गया है। ठीक है, ऐसा बहुत टाइम पाया गया है कि जो पैरेन्काइमा है बेटा, वो एक और पिगमेंट कैरी करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोफिल। और जो क्लोरोफिल कैरी करता है बेटा, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लोरेनकाइमा। तो मतलब ये हो गया बेटा कि पैरेन्काइमा जो है बेटा, पैरेन्काइमा में अगर आप क्लोरोफिल डाल दो, क्या डाल दो बेटा, क्लोरोफिल अगर आप भर दो, PHY क्लोरोफिल, तो ये बन जाता है बेटा क्लोरेनकाइमा। क्या बन जाता है बेटा, क्लोरेनकाइमा। तो ये जब मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा तो मैं पूरा लिख दूंगा, ठीक है, कि क्या क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा कि ये होती है क्लोरेनकाइमा। एग्जैक्टली उसी तरह से बेटा ये पैरेन्काइमा का एक और टाइप भी बताया गया है। देखिए बेटा, इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा। जितने भी आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे लोटस हो गया, पानी के ऊपर तैरता रहता है ना, एक्वेटिक प्लांट जितने भी पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या बताया गया है, टू हेल्प देम फ्लोट, उनमें कैविटीज होती है। क्या होती है बेटा, कैविटीज, छेद होते हैं। तो उन पैरेन्काइमा को हम कहते हैं बेटा क्या, एरेन्काइमा। क्या कहते हैं बेटा, एरेन्काइमा। तो आपको मैंने पैरेन्काइमा के दो टाइप बता दिए, क्लोरेनकाइमा, एरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा खुद उसका फंक्शन बहुत सारा है, जिसमें कि आपने एक फंक्शन पढ़ा क्या, कि वो क्या करता है बेटा, खाना स्टोर करता है। क्यों कर रहा है खाना स्टोर, तो हमने कहा उसमें गैप्स बहुत सारे हैं। फिर हमने कहा कि अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल आप डाल दो तो वो क्लोरेनकाइमा बन जाता है और फोटोसिंथेसिस करता है। और उसके बाद फिर हमने कहा कि अगर एक्वाटिक प्लांट में पैरेन्काइमा प्रेजेंट है तो उनमें बहुत सारे छेद होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरेन्काइमा कहते हैं, जो हेल्प करते हैं उनको क्या करने के लिए, फ्लोट करने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पैरेन्काइमा के अंदर में दो टाइप है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब पैरेन्काइमा ऊपर में खत्म हो गया, अब यहां पे बात करेंगे दूसरे टिश्यू के बारे में। ठीक है, अगला आता है बेटा हमारा, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू नोन एज कॉलेनकाइमा। क्या बेटा, कॉलेनकाइमा। अभी जो कॉलेनकाइमा है बेटा, कभी आपने ना बहुत तेज हवा चलती तो पेड़ वगैरह हिलते हैं, वो टूट क्यों नहीं जाते, तो ये जो हिल रहे हैं ना बेटा, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो आई है बेटा, वो इसी से आता है, कॉलेनकाइमा से। ठीक है बेटा, और ये हमेशा पैरेन्काइमा के ऊपर होता है। आपको मैं डायग्राम पे दिखाना चाहता हूं, देखिए बेटा, ये देखिए पैरेन्काइमा यहां है, इसके ऊपर में कॉलेनकाइमा है। तो ये बाहर से क्या है, कवरिंग है, जो उस प्लांट को क्या बनाता है बेटा, फ्लेक्सिबल बनाता है। बहुत तेज हवा चली, आप कभी पेड़ में से आम तोड़ रहे हो तो खींच लेते हो उसकी डाली, तो डाली जब खींची आपने तो वो खिंच क्यों गई, तो वो कॉलेनकाइमा की वजह से बेंड हो पा रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है बेटा, पेड़ वगैरह बेंड हो सकते हैं, हवा चलने पे हिल सकते हैं। अगर स्टिफ होता, बहुत तेज हवा आई तो उखड़ के निकल जाता ना। तो इसीलिए बेटा ये कॉलेनकाइमा क्या करता है बेटा, उनको हेल्प करता है उसको विथस्टैंड करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए। तो इनका और कोई काम नहीं है, इनका और कोई काम नहीं है। कॉलेनकाइमा का सिर्फ एक ही काम है, क्या बेटा, कि ये क्या करता है बेटा, ये फ्लेक्सिबिलिटी लाता है और इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट
लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। बहुत सारे आपने ये मनी प्लांट देखा होगा आपने ना, मनी प्लांट देखा बेटा कैसे घूम जाता है एक पूरे आपके डंडे के ऊपर में। आपने अगर कभी ग्रेप्स के वाइन्स देखे बेटा तो उसके भी आपके वैसे ही होते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी खरबूजे का पेड़ देखा है तो वो भी ऐसा ही होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, वाटरमेलन को क्या बोलते हैं, खरबूजा ही बोलते हैं ना, है कि नहीं, उसके पेड़, तरबूज, व्हाटएवर जो भी है ना। पंपकिन का अगर आपने देखा हो तो वो भी वैसे ही रहता है, ठीक है। तो उस ये जितने भी क्रीपर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सब टेंड्रिल्स फॉर्म करते हैं ना बेटा। तो ये क्यों घूम जाते हैं उस डंडे के आसपास, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कॉलेनकाइमा। तो ये बेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी लाता है स्टेम्स में, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, तो इसका काम एक और क्या है बेटा, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी आपका क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आगे आया बेटा कि द दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द we can find this tissue in leaf stalks below the epidermis and the cell of this tissue are living, और इसके भी सेल क्या है बेटा, लिविंग है। तो मतलब कि ये आपका जो है बेटा ये किसके साथ साथ प्रेजेंट है बेटा, पैरेंकाइमा के साथ साथ प्रेजेंट है, ठीक है। और ये भी आपका लिविंग है। elongated and irregular thickened at the corners, और ये क्या होता है बेटा, लंबे लंबे होते हैं। elongated का मतलब लंबा लंबा होना, और ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है बेटा कि ये irregular होते हैं, thickened at the corners, और कॉर्नर पे ना थिक होते हैं, ये कॉर्नर पे मोटे मोटे होते हैं, ठीक है। सो देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और इनके बीच में एकदम इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। पैरेंकाइमा में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस था ना, बट इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। तो मतलब ये क्या नहीं कर सकता, स्टोर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है बेटा, बहुत ज्यादा थिक है। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट, तो यहां पे कुछ और क्रॉस सेक्शंस आपको दिखाए गए हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा, ये आपका स्क्लेरेनकाइमा है बेटा। इट इज द टिश्यू व्हिच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। आप लोगों ने कोकोनट देखा है ना बेटा, कोकोनट के बाहर में जो वो पानी वाला नहीं, वो दूसरा वाला होता है ना जिसमें वो जो बाल वाल होते हैं, उसके बाहर से जो कवरिंग होती है ना, जो तो वो जो बाहर उसके ऊपर बाल है या फिर उसकी जो कवरिंग है बेटा, जो हार्ड वाली कवरिंग होती है, वो इसी से बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा से। कोकोनट का जो हस्क है, कोकोनट की जो है ना बाहर की जो पार्ट है, वो सारे स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। इट इज द टिश्यू व्हिच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। वी हैव सीन द हस्क ऑफ क्या बेटा, कोकोनट। It is made of sclerenchymatous tissue, ठीक है, sclerenchymatous tissue. The cells of this tissue are dead, ये dead होते हैं, ठीक है बेटा, and they are long and narrow as the walls are thickened due to lignin. तो ये आपके lignin के बने होते हैं, किसके बने होते हैं बेटा, lignin, ये केमिकल है जो उसको हार्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये MCQ में पूछ सकता है कि बताइए स्क्लेरेनकाइमा किससे बना होता है, lignin से, काइटिन से, है ना, किससे बना हुआ है, तो आपको इसको टिक करना पड़ेगा। Often these walls are so thick that there is no internal space, और इनके बीच में भी कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं रहता। This tissue is present in stem around vascular bundle in the veins of leaves and the hard covering of seeds and nuts. So it provides strength to the plant parts. तो याद रखना बेटा, ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, आपके सीड्स के कवरिंग में। जो नट्स वगैरह आप लोग जैसे मान लीजिए कि आपने वो देखा होगा, अखरोट की कवरिंग होती है, वो इसी की बनी होती है। आपकी जो कोकोनट की कवरिंग है वो इसी की बनी हुई है। तो ये सब चीजें आपको वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब के सब आपके जितने भी हार्ड पार्ट है आपके प्लांट के, वो सारे क्या बेटा, स्क्लेरेनकाइमा से बने होते हैं, ठीक है। पेड़ों के बाहर में जो भी आपकी हार्ड पार्ट है बेटा, वो सारे क्या बेटा, स्क्लेरेनकाइमा है। और यहाँ पे देख सकते हो इसका स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर स्क्लेरेनकाइमा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो प्लांट में जितने भी आपके आउटर कवरिंग में जितने भी हार्ड पार्ट आप देख पा रहे हो बेटा, वो सारे क्या बेटा, आपके स्क्लेरेनकाइमा से बने होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सारा आपका 3 टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू आपका यहां पर आता है, ठीक है। इसके बाद जो अगली टिश्यू हम यहां पे पढ़ते हैं बेटा, वो आती है बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग को एपिडर्मिस भी कवर करना पड़ेगा, बट एपिडर्मिस हम लोग आज कवर नहीं करेंगे, वो हम लोग कल कवर करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे इसका क्या लिख लेंगे बेटा, इसका हम लोग नोट्स लिख लेते हैं कि कैसे ये होगा, ठीक है। देखिए बेटा, तो क्या क्या लिखना है, हमने अब कवर कर लिया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब हम लिखेंगे बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा आप सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। चलिए, इसको लिखने से पहले हम लोग ना एक काम कर लेते हैं, क्योंकि मेन जो काम है बेटा उसको छोड़ नहीं सकते ना। इसको नीचे लगाते हैं, यहाँ पे पहले लिख देते हैं डिफरेंशिएशन। क्या लिखते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, कन्वर्जन ऑफ
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टू परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन। तो जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, वो हमारा डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है। चलिए बेटा, अब हम लोग यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो डेफिनेशन आप लिखेंगे वो लिख देंगे बेटा, दोज permanent tissues which have same structures, इसका मतलब looks similar but performs different functions। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का ना बेटा आपका डेफिनेशन होता है कि मतलब वो परमानेंट टिश्यू जो सेम दिखते हैं पर फंक्शन अलग अलग करते हैं। ठीक है, सेम दिख रहे हैं, मतलब कि पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारे सेम ही दिखते हैं पर फंक्शन क्या करते हैं बेटा, अलग अलग करते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा अलग फंक्शन कर रहा है, कोलेन्काइमा अलग फंक्शन कर रहा है, स्क्लेरेन्काइमा अलग फंक्शन कर रहा है। तो ये सब आपके अलग अलग फंक्शन करने वाले होते हैं। तो ये आपके परमानेंट टिश्यू का एक बहुत ही बेस्ट डेफिनेशन होता है। ठीक है, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स का डेफिनेशन क्या होगा, इसका उल्टा, दिखेंगे डिफरेंट बट फंक्शन एक ही करेंगे मिलके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये दिख सेम रहे हैं बट फंक्शन क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए बेटा, अब इसके टाइप्स बताते हैं आपको। टाइप्स में क्या क्या था बेटा आपके पास, तो टाइप्स में आपके पास 3 टाइप्स है। देयर आर थ्री टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, 3 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या क्या है? सबसे पहला पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। ठीक है बेटा, पैरेन्काइमा। ठीक है, दूसरा कोलेन्काइमा। ठीक है बेटा, और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। तो आपने कहा सर और 2 भी तो थे, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। बेटा वो पैरेन्काइमा का पार्ट है, पैरेन्काइमा के अंदर में आते हो। ठीक है, पैरेन्काइमा के अंदर में आते। चलिए बेटा, पैरेन्काइमा क्या लिख देंगे बेटा, लिविंग। क्या है बेटा, ये लिविंग, ये आपका लिविंग। ठीक है, पर ये आपका डेड। क्या बेटा, ये आपका डेड। ठीक है, लिविंग लिविंग डेड। ओके, पैरेन्काइमा, इसका फंक्शन स्टोर्स फूड। क्या करता है बेटा, फूड स्टोर करता है। पैरेन्काइमा के टाइप्स, पैरेन्काइमा के टाइप्स क्या क्या थे? तो पहला टाइप क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्यों? as it contains क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कंटेन करता है। अगर ये क्लोरोफिल कंटेन करता है तो इसका फंक्शन क्या होगा? हाँ जी, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अभी यहाँ पे जगह नहीं है तो बेटा मैं इसका दूसरा टाइप ना इधर लिख दे रहा हूँ बेटा, डब्बे के अंदर में। यहाँ से आप प्लीज लिख ले। ठीक है, इसका दूसरा टाइप यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरा टाइप क्या था बेटा? एरेन्काइमा। क्या था बेटा? एरेन्काइमा। ये कहाँ होता है बेटा? इन एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है बेटा? टू मेक एक्वेटिक प्लांट फ्लोट। ठीक है, तो ये आपके एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मैंने इसका लिख दिया। अब ये पैरेन्काइमा हो गया खत्म। अब कोलेन्काइमा की बात करते हैं। कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा तो सिंपल है। कोलेन्काइमा के क्या काम है? ठीक है, फंक्शन देखिए बेटा, तो फंक्शन क्या है?
इट provides flexibility and helps in बेंडिंग। ठीक है, ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और बेंडिंग में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, बेंडिंग में। एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, मैकेनिकल MECHANICAL, मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है बेटा। अगले फंक्शन की बात करें बेटा, चलिए ये भी हो गया। अगला स्क्लेरेनकाइमा, इट प्रोवाइड्स हार्ड आउटर कवरिंग टू द प्लांट बॉडी इंक्लूडिंग सीड्स। ठीक है, सीड्स में सीड्स, स्टेम। ठीक है, स्टेम में, ये सब में आपको एटसेट्रा। ठीक है, ये आपको एक हार्ड आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है, जो कि क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग plants from outer environment। ठीक है, तो ये आपके आउटर एनवायरनमेंट से क्या करता है बेटा, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये आप जरूर से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर आपने इतना याद कर लिया, दैट्स इट, आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट है ये, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर। ओके, एक मिनट।